ओवर थिंकिंग को कैसे बंद करें? ये सवाल आज के दौर में शायद हर दूसरे इंसान के जहन में घूम रहा है। दिमाग थकता नहीं, मगर इंसान थक जाता है। रात को बिस्तर पर लेटते हैं तो जिस्म आराम चाहता है, मगर दिमाग सवालों की फहरिस्त खोल देता है। अगर ऐसा हो गया तो? अगर मैं नाकाम हो गया तो? लोग क्या सोचेंगे? कल क्या होगा? पुराना वाकया क्यों हुआ? मैंने ऐसा क्यों कहा? और यही सोचें आहिस्ता आहिस्ता दिल पर बोझ बन जाती हैं। सबसे पहले ये समझ लें कि सोचना गलत नहीं है। सोचना अल्लाह की दी हुई नेमत है, लेकिन हद से ज्यादा सोचना, वो भी मनफी अंदाज में, यही ओवर थिंकिंग है। ओवर थिंकिंग मसला हल नहीं करती, बल्कि मसले को बड़ा बना देती है। एक नौजवान था, हर बात को दिल पर ले लेता था। अगर किसी ने नॉर्मल लहजे में बात भी कर ली तो वो घंटों सोचता रहता कि शायद वो मुझसे नाराज है। अगर बॉस ने फीडबैक दिया तो वो सारी रात यही सोचता रहा कि शायद नौकरी चली जाएगी। हकीकत में कुछ भी नहीं हुआ था, मगर उसके दिमाग ने कहानी बना ली थी। याद रखें, हमारा दिमाग अक्सर हकीकत से ज्यादा डरावनी कहानी तख्लीक करता है। ओवर थिंकिंग की पहली वजह है कंट्रोल की ख्वाहिश। हम हर चीज को अपने काबू में रखना चाहते हैं, मुस्तकबिल भी, लोगों की राय भी, हर नतीजा भी। जब चीजें हमारे मुताबिक नहीं होती तो हम सोच सोच कर खुद को थका देते हैं। लेकिन सच ये है कि हर चीज हमारे इख्तियार में नहीं। कुछ मामलात अल्लाह के सुपुर्द करने पड़ते हैं। पहला कदम, हकीकत और ख्याल में फर्क करना सीखें। खुद से पूछें, क्या ये वाकई मसला है या सिर्फ मेरा डर है? क्या इस बात का कोई सबूत है या मैं सिर्फ अंदाजे लगा रहा हूं? अक्सर आपको जवाब मिल जाएगा कि आपका खौफ हकीकत नहीं, सिर्फ तसव्वुर है। दूसरा कदम, अपने ख्यालात को लिखना शुरू करें। जब दिमाग में सब कुछ घूम रहा हो तो कागज पर उतार दें। जो बात अंदर है, बाहर आ जाए तो उसका वजन कम हो जाता है। तीसरा कदम, वक्त मुकर्रर करें सोचने के लिए। जी हाँ, अजीब लगता है मगर मुअस्सिर है। रोजाना 15 मिनट रखें जब आप अपने मसाइल पर सोचें। बाकी वक्त खुद से कहें कि इस पर मैं अपने मुकर्ररा वक्त में सोचूंगा। इससे दिमाग आहिस्ता आहिस्ता डिसिप्लिन सीखता है। चौथा कदम, जिस्म को हरकत दें। वॉक करें, वर्जिश करें, गहरी सांस लें। जब जिस्म मुतहर्रिक होता है तो दिमाग पुरसुकून होता है। पांचवा कदम, हाल में जीना सीखें। ओवर थिंकिंग अक्सर माजी या मुस्तकबिल में होती है, हाल में नहीं। अपने इर्द गिर्द की चीजों को महसूस करें। सांस की रफ्तार पर तवज्जो दें। जो काम कर रहे हैं पूरी तवज्जो से करें। ये छोटी सी आदत दिमाग को बार बार हाल में वापस लाती है। छठा कदम, अल्लाह पर तवक्कुल। हर चीज का बोझ अपने कंधों पर उठाना जरूरी नहीं। कभी कभी दुआ में वो सुकून मिलता है जो घंटों सोचने से भी नहीं मिलता। नमाज में दिल खोल कर बात करें। अल्लाह से कहें कि मेरे दिल को सुकून दे। यकीन करें, दिल हल्का होगा। सातवां कदम, खुद से नर्म लहजे में बात करें। हम अक्सर अपने सबसे बड़े नक्काद खुद होते हैं। अगर गलती हो जाए तो खुद को सजा देना शुरू कर देते हैं। याद रखें, आप इंसान हैं, फरिश्ता नहीं। गलती जिंदगी का हिस्सा है। उस नौजवान का जिक्र हमने किया, एक दिन फैसला किया कि वो अपने ख्यालात को चैलेंज करेगा। जब भी दिमाग मनफी कहानी बनाता, वो पूछता, क्या ये हकीकत है या मेरा खौफ? उसने रोजाना वॉक शुरू की, सोने से पहले मोबाइल बंद करना शुरू किया और दुआ को मामूल बनाया। चंद हफ्तों में उसने महसूस किया कि ख्यालात आते तो हैं, मगर अब वो उनके गुलाम नहीं रहे। असल ताकत ये नहीं कि ख्याल ना आए, असल ताकत ये है कि आप फैसला करें कि किस ख्याल पर यकीन करना है। ओवर थिंकिंग को खत्म करना एक दिन का काम नहीं, ये एक अमल है। रोज थोड़ा सा बेहतर होना है। जब भी दिमाग बेवजह भागे, उसे नरमी से वापस लाएं, जैसे एक उस्ताद बच्चे को प्यार से समझाता है। याद रखें, ज्यादा सोचने से मसले हल नहीं होते, अमल करने से होते हैं। एक छोटा कदम उठाएं। जिस बात का डर है उस पर अमली इकदाम करें। अक्सर डर खुद ब खुद कम हो जाता है। और सबसे अहम बात, अपनी नींद पूरी करें। थका हुआ दिमाग ज्यादा मनफी सोचता है। पुरसुकून नींद आधा मसला खत्म कर देती है। अगर आज आपका दिमाग बहुत शोर कर रहा है तो रुक जाएं, गहरी सांस लें, अपने दिल पर हाथ रखकर कहें, मैं महफूज हूं, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं, बाकी अल्लाह बेहतर करेगा। जिंदगी को हर वक्त हल करने की जरूरत नहीं, कभी कभी इसे जीने की जरूरत होती है। अगर आपको ऐसी बातें पसंद आती हैं जो दिल को सुकून दें और जिंदगी को बेहतर बनाने का रास्ता दिखाएं, तो मजीद अच्छे मौज़ूआत, डेली लाइफ और सेल्फ मोटिवेशन और हकीकी सबक अमोज़ कहानियों के लिए हमारे चैनल स्टोरी वाला को फॉलो कर लें और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें।